अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं गाइस? आप लोग खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम, आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी, और बड़ी अहम बातें होने वाली हैं, तो ज़रा आ जाएं और सुन लीजिए। वीरेंद्र सहवाग इंडिया में चीफ सिलेक्टर की दौड़ में सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अक्सर बात कर रहे हैं हम इधर उधर की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये इन हाउस तब्दीलियों का जो आप कह रहे हैं ना कि एक मौसम चल पड़ा है, इसकी वजह से एक बड़ा कंटेंट ख़राब हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की फरमाइश आती है, कमेंट्स आने लगते हैं और इस पर डाइवर्ट होना पड़ता है। यार अगर लॉजिकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं होगा। पीसीबी का भी इतना कोई पावर नहीं है कि बगैर क्रिकेट खेलकर पीसीबी चल जाएगा। तो एशिया कप जैसे भी हो, एशिया कप अब होगा और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया भी जाएगा। ये आपको मैंने बता के आज बात ख़त्म कर दी। उसके अलावा बाबर आजम प्लेयर अच्छे हैं और सबको पता है अच्छे हैं, लेकिन ये बात आज ज़रूर होगी कि कुछ लोग हैं जो बार बार इनकी कप्तानी में परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद भी आ जाते हैं। अगर मैं शान मसूद की बात करूं, जो मैं अक्सर हिंट भी दे रहा हूं एक दो दिन से, तो शान मसूद जो है वो किसकी किसकी सिफारिश है? जो 11 की टेस्ट एवरेज आखिरी 10 इनिंग में कोई पूछे भी नहीं ऐसे आदमी को। मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ इस वक्त, शख्सी एतबार से मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेब पर भी बात नहीं उसके कर रहा बाद हसन अली, उनकी आखिरी 10 इनिंग्स का अहवाल बताऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शान है और ये हसन है। यानी 11 की अगर किसी बॉलर की एवरेज हो, आप बोलोगे यार ये जितना भी खराब खेल के बाहर हुआ है, ऐसी फॉर्म में इसको हम कैसे बाहर रख सकते हैं। इसी तरह 53 रन पर विकेट एवरेज है हसन अली की लास्ट 10 में। तो अब आप मुझे ये बता दें कि ये लोग पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कैसे आ गए, कौन ले आया? फिर आप लोग कहते हैं कि सब साफ है, सब शफाफ है, जबानें गज भर की खुलती किस पर है? वो कोई लिख देता है कर्मा धर्मा, सही है, कोई पुराने कप्तान को रगड़ देता है, कोई कह देता है इसको बाहर कर दो, कोई कह देता है फला को बाहर कर दो। अभी ज़का अशरफ साहब आए तो मिकी आर्थर का क्या फ्यूचर होगा अभी तो ये भी नहीं पता। उन्होंने इशारा दिया है कि अभी तो मैं संभालूंगा तो मुझे पता चलेगा। मिकी आर्थर जो है वो नजम सेठी की हमेशा से फर्स्ट चॉइस है, लेकिन ज़का अशरफ साहब की वो पहली चॉइस नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हर किसी की शख्सियत में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको पता है। जियाला कोच आ सकता है कोई। हाँ, जियाला कोच आएगा, और जियाला कोच और जियाला अहमद शहजाद, ठीक है। तो अब जरा बात यहाँ से शुरू कर देते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इंडिया में एक कानून है, भारत की क्रिकेट में बीसीसीआई द्वारा एक कानून है, एक साइलेंट कानून है कि यार 5 साल जो है ना क्रिकेट से दूरी इख्तियार किए हुए, नॉट ओनली दी नेशनल टीम, क्रिकेट से दूरी यानी आईपीएल भी ना खेल रहे हो, 5 साल की दूरी जो है ना वो हो गई हो, तब जाके हम जो है किसी को चेयरमैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? चेयरमैन बनाएंगे, सही है। तो अब चेयरमैन बनाने के लिए 5 साल का अरसा दरकार होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि 5 साल का अरसा दरकार होता है। तो यार मुझे अब ये समझ नहीं आता कि हरभजन सिंह को ले लें या गौतम गंभीर को, जितने भी नामों की वहाँ सदाएं लगाई जा रही हैं, ये सब किसी ना किसी हैसियत से क्रिकेट से जुड़े रहे। हरभजन ने बहुत लेट रिटायरमेंट ली, गौतम गंभीर को भी अभी पूरे 5 साल दिसंबर में होंगे, बट वो अभी लखनऊ में मेंटोर बने हुए घूम रहे हैं। अभी आपको पता है वो सारा सागा हुआ था जो। उसके अलावा आशीष नेहरा बेस्ट चॉइस समझे जा सकते थे, बट वो कोचिंग के रोल में ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं। 2018 में आईपीएल वगैरह को उन्होंने क्रिकेट को ओवरऑल खैरबाद कहा था, विराट की कप्तानी में खेल के बल्कि। और उसके बाद अगर आप ले लें तो आशीष नेहरा भी आईपीएल से जुड़े हुए। तो अब ऐसे में एक ही नाम है जिसको हम हमेशा से बड़ा हाईली रेट तो करते हैं उसकी क्रिकेट पर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेस्ट। और सौरव गंगोली जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, वो कहते हैं कि मैंने सुनील गावस्कर को खेलते हुए नहीं देखा, ऑब्वियसली नहीं खेलते हुए देखा लाइव, लेकिन कह रहे हैं मैंने जितने लोगों को भारत में क्रिकेट खेलते हुए देखा और अपने साथ भी खिलाई, तो उसमें वीरेंद्र सहवाग से बड़ा ओपनर इंडिया की तारीख में ना वो समझते हैं कि आया और ना आएगा। उन्होंने शायद, देखें मवाजना नहीं होता, उन्होंने शायद इस दौड़ में रोहित शर्मा को भी गिन लिया, क्योंकि रोहित शर्मा को तो खेलते हुए देख रहे हैं वो। और बहुत पहले ये बात कही थी उन्होंने जब रोहित शर्मा बहुत सारे रन्स बना रहे होते थे। तो डेफिनेटली अब आपको ये भी देखना होगा कि भाई सहवाग का चीफ सिलेक्टर बनना भारत के लिए जो है ना एक बड़ा ब्राइट हो सकता है, बहुत हेल्दी साइन हो सकता है अगर वो मान जाए। देखिए पहले तो मैं आपको वो बात बताता हूँ जो लोग जरा फनी वे में ले जाते हैं ना, हाँ। जिसको वो फनी नहीं है।
वीरेंद्र सहवाग के लिए जो उनके साथ के खिलाड़ी हैं वो ये कहते थे कि यार ये आउट नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर ये आउट हो जाता है ना तो फिर ड्रेसिंग रूम में इसके साथ बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर बॉल पे ये बता रहा होता है मैं होता तो यहाँ मार देता, हाँ। मैं होता तो यहाँ मार देता। हाँ। तो लोग दुआएं करते थे कि भाई तू खेलता रहे, तू आउट होकर तेरा हाँ, जल्दी out ना हो। होकर आ गया तो फिर तो हमारा जीना आराम कर देगा कि यहाँ बैठ के तू बोलेगा अबे ये कैसा खेला, मैं होता तो यहाँ मार देता। तो भाई अब उनकी बारी लगने वाली और लगनी भी चाहिए थी कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये रिजीम क्यों नहीं आई, क्यों नहीं है इंडियन क्रिकेट के अंदर। इन लोगों ने ऐसा सचिन तेंदुलकर है, जनाब वीरेंद्र सहवाग हैं, युवराज सिंह हैं, इवन गौतम गंभीर का वासी ने बताया। तो मेरा अगर आप ये कहा जाए कि गौतम गंभीर भी अगर इस रेस में है तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा मौका है। नई क्रिकेट खेले हुए लोग, नई क्रिकेट खेले हुए, और फिर ये डोमिनेटिंग लोग हैं असल में, आप समझे नहीं, डोमिनेटिंग पॉजिटिव इंटेंट से। आज भी अगर इनको खड़ा कर दिया जाए और किसी करंट क्रिकेटर को खड़ा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में लोग इनकी तरफ निकल जाएंगे, करंट क्रिकेटर की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह इनकी फैन फॉलोइंग। और बिल्कुल ठीक बात है कि वीरेंद्र सहवाग की रिप्लेसमेंट आज तक इंडियन क्रिकेट को नहीं मिल सकी। जैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी अगर सईद अनवर और आमिर सोहेल की बात की जाए, ये ईमान क्या नाम है आपका ये इमरान फरद और वो क्या नाम है तौफीक उमर जो ओपनिंग जोड़ी आमिर सोहेल को बहुत पसंद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो आपके दिलों पे अनमिट निशान छोड़ के जा चुकी हैं, जिनको आप भूल नहीं सकते, जिनकी कार्रवाइयां ऐसी हैं कि वो आज भी आपको याद रहती है। और आज जब ये फिगर सामने आती है तो आपको तवक्को बढ़ जाती है। और वीरेंद्र सहवाग वो नाम है इंडियन क्रिकेट का जिन्होंने मतलब किसी गेम में भी यानी कि किसी फॉर्मेट में भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा हर फॉर्मेट में आगे नजर आया। और आज भी अगर वो आंखों का तारा है और सिलेक्शन कमेटी के लिए उनका नाम लिया जा रहा है तो यकीनन उन तमाम लोगों को भी फोकस इसकी वजह से भी दी जा रही है कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है, खासतौर पे बैटिंग को अगर देखा जाए, अप्रोच को देखा जाए, इंटेंट को देखा जाए, एग्रेशन को अगर देखा जाए। सच मानना होगा आपको, मैचेस तजुर्बे से निकाल देते हैं कुछ क्रिकेटर्स, बट ओवरऑल डिक्लाइनिंग फेज है अभी। कह रहा हूँ कि एक खिलाड़ी पे टीम नहीं चलती है। अगर ये कहा जाए कि विराट कोहली टीम के अंदर टीम चल जाएगी, घंटा ऐसा नहीं हो सकता। T20 में भाई सूर्या रन मार देगा तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। 11 का इम्पैक्ट फॉर्मेशन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा टीम में। तो वो जो जिस चीज की कमी इस वक्त नजर आ रही है टीम इंडिया के अंदर, उसको पूरा करने के लिए एक आवाज ऐसी हो सकती है जो टीम इंडिया को सपोर्ट कर सकती है, वो वीरेंद्र सहवाग की। और आई हैव अ गट फीलिंग कि इस बार वीरेंद्र सहवाग को अप्रोच किया गया तो वो मान जाएंगे। नहीं वो मान नहीं जाएंगे, मान जाएंगे। और उनके आने का फायदा क्या होगा अगर हम इस तरफ चले ना, तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि देखें वीरेंद्र सहवाग ये नहीं चाहेंगे कि वो सारे छक्के, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में कुछ मुश्किल फैसले करेंगे। हो सकता है कि डोमेस्टिक में, मैं मिसाल दे देता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 साल से किसी के 2-2 हज़ार रन हो सीजन में, लेकिन वो शायद एक ऐसा प्लेयर उठा के टीम में डलवा दें जिसके 900 रन हो। बट वीरेंद्र सहवाग को लगता हो कि ये किल कर सकता है टॉप ऑर्डर में आके या मिडिल। और भाई सिर्फ टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं होती, सिलेक्टर पूरी टीम बनाता है। तो कोई ऐसा लड़का जिसका इम्पैक्ट आता हो मैच में, चाहे छोटे रनों से आता हो, बट वो डोमिनेट करता हो, या उसने रणजी में या मुश्ताक अली में या फॉर्मेट वाइज ले ले विजय हजारे में उसने कुछ ऐसा किया हो कि यार अगर लेट सपोज 4 विकेटें गिर गई हैं 3 से 4 बार उस स्टेट की क्रिकेट की 4 विकेटें गिर गई हो, वो आता हो नंबर 6 पे लेट सपोज, और वो 6 पर आके अपना गेम चेंज ना करता हो और वो बड़े तेज 50 रन करता हो, 60 करता हो, और 4 for 50 से उसकी टीम जो है ऑल ऑफ द सडन 5 for 150 हो जाती है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ये उन लोगों से ज्यादा होता है जो अपनी बारी लेते रहते हैं और अपने 50, 60, 70 ऊपर आके करते रहते हैं सीधी पिचेस पर। दैट्स वाई जब ये खबर हमारे पास थी तो हम इस पर होमवर्क कर रहे थे। हमारा यार देखो, हमें इंडिया में बैठी हुई खबर तो इतनी आसानी से होमवर्क करना पड़ता है। तो मेरे पास ये इत्तला जरूर आई है कि वीरेंद्र सहवाग को मनाया जा रहा है कि अगर यार आपको ऑफिशियली कहा जाए तो आपने मान लेना है, शॉर्टलिस्ट हुए वो। इज्जत बड़ी चीज है और यकीनन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं मना कर देते हैं। मसला ये होता है कि यार वो ये देखते हैं कि यार इवेंट बेस इन्होंने रखा है और इस इवेंट के अंदर अगर कुछ निकल के ना आया तो सारी जिल्लत मेरे नसीब में। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी को बजाए कि 2021 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिसमें आप टीम इंडिया के मेंटोर बन के गए थे, अगर वो प्लेयर बन के जाते तो शायद कुछ आपको डिफरेंस वहां पे मिल जाता, मगर ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं डोमिनेटिंग चीज क्या होती है असल में।
यानी कि जब मैं वीरेंद्र सहवाग को सुनता हूं तो वो ये कहते हैं कि जब अपने घर में मैं अपने भाई से बात करता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अभी तो तेंदुलकर के साथ खेलेगा। यानी कि उनके चाइल्डहुड हीरो जो थे, यानी कि उनकी क्रिकेट जो शुरू हुई सचिन तेंदुलकर थे। तो वो ये कह रहे हैं लोग मैच करते थे खड़े होने के अंदाज के ऊपर है, डेफिनेटली बहुत फर्क। ये वो जुनूनी कैफियत होती है ना जो प्लेयर बनाती है, असल में समझे नहीं। प्लेयर बनने के लिए ये नहीं है कि आपने देखा और कॉपी किया प्लेयर बन के, आप जुनून लाना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी सारी चीजें जो अपनी दीगर सोशल एक्टिविटीज होती है उनको किल करके आपको सहवाग इज नॉट वन ऑफ दोस्त के वो अपनी नॉर्मल लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए वो किसी जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहते। लेकिन इंडियन क्रिकेट की देखिए, आपको हमारा पता है, हम लोग आप लोग आपको भी बैक करते हैं, आपके डेज पर बताते हैं कि टीम का क्या है। लेकिन आई मस्ट से इंडियन क्रिकेट को भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफी अरसे से पुराना ही नाम आके कहीं से निकाल के जा रहा है, नए चेहरे बहुत सारे, खुसूसन राहुल द्रविड़ जब से कोच बने, मैं उन पे टोपी नहीं डाल रहा, मिसाल दे रहा राहुल को उसके बाद राहुल द्रविड़ में वो बेसिकली कोचिंग पे बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब वो कोच बने उसके बाद से इंडिया ने कोई 15 से 18 प्लेयर खिलाए, ट्राई किए, टेस्ट किए, उनमें से कोई एडजस्ट नहीं हो सका, बना दिए उन्होंने टीम में कोई एडजस्ट नहीं हो सका। बुमराह का लॉस अब कितना बड़ा लॉस है, अब तक भारत को ये नहीं पता कि बुमराह अगली बार कब खेलेगा। श्रेयस अय्यर की एक बड़ी इंजरी आई थी जिसकी वजह से दिल्ली के कप्तान पंत बने थे, बट उनका भी ऑफ लेट ये देखा जा रहा है इंजरी प्रोन है। सूर्य कुमार यादव मैच विनर T20 में साबित हुए, किसी और फॉर्मेट में और उनका एज भाई एज बहुत है उसके पास। लेकिन वो अगर आप देखें हमारे इंडो पाक के कल्चर में जो है ना, जो लड़का आता है वो 25 साल में 26 साल में मैक्सिमम आ जाता है। वो आए 30 प्लस पे उन्होंने डेब्यू किया, 2-3 साल उनके ऐसे करके 2 साल गुजर गए कि हमें लग रहा है अभी कल ही की बात थी कि सूर्या ने डेब्यू किया था। तो वनडे क्रिकेट में या फिर रेड बॉल, मुझे जो सबसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट टीम को लेके कंसर्न है, देखिए मैं फिर भी कहता हूं विदाउट रोहित, विदाउट क्या कहते हैं कोहली, अगर आप पांड्या और सूर्या जिसमें नाइब कप्तान है उस टीम को भी देखें ना, तो 20 ओवर फॉर्मेट में तो आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से मैचेस जीत जाते हैं, बट ऑफ लेट अगर आप चेक करें तो 50 ओवर में भी 100 में से कोई एक ही मैच आपको मिलेगा कि सिंगल हैंडेडली किसी ने जितवाया हो। ये टीम गेम है और अब क्रिकेट इतनी एडवांस और इतनी ज्यादा हो रही है, लीग क्रिकेट इतनी हो रही है कि अब आपको वनडे की फॉर्मेशन ऐसी बनानी होती है कि 2 से 3 खिलाड़ी एक मैच में परफॉर्म करें, इवन एटलीस्ट इससे बगैर आपकी जीत निश्चित नहीं होती है। और फिर दूसरा अहम मुद्दा इसके अंदर ये है कि यार आप ये देखिए कि आप पिछले 2 सालों में आपने जहां आपने 15 से 35, मैं भूल गया, मैं कम से कम 18 से 20 तो नए खिलाड़ी हैं, फिर 6 कप्तान हैं आपके पास, फिर आपने एक पहला कप्तान तो आपने इसको 7 के तो नाम मीडिया में चला दिए थे आपने, पंत भी कप्तान, पांड्या भी कप्तान, राहुल। अब राहुल को जब से आपने कप्तानी के चक्कर में लगाया वो बेचारा गारत हो गया, उसकी बैटिंग ही खत्म हो गई, खेलने के काबिल नहीं रहा। दूसरा ये कि आपने शिखर धवन के साथ ज्यादती करी, आपने श्रीलंका जो कप्तान बना के उसको भेजा, उसके बाद से जिम्बाब्वे से आपने कप्तानी कराई, साउथ अफ्रीका को हराया उसने। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे 35-40 क्रिकेटर हैं जिनके साथ ज्यादती होती नजर आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मैनेजमेंट में बैठ के इस तरह के फैसले करते हैं और सबको चने के झाड़ पे एकदम। नहीं, आपने धवन की बात की तो उसमें ये भी ऐड करें कि धवन उसी पाए का, देखें अगर सच बोलूं तो मैच विनिंग रेशियो में आईसीसी इवेंट्स में सबसे बड़ा धवन सबसे बड़ा है, कोहली और रोहित शर्मा से ऊपर आता उसका एवरेज। क्या धवन ये नहीं कहता होगा किसी को कि यार देखो अभी रोहित टीम का कप्तान है और मुसलसल फ्लॉप शो है उसका, बट उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। मुझे 2 मैचों के लिए लेके जाते हैं, मुझे 2 मैच के लिए लेके जाते हैं तो मुझ पर एक ग्राउंड ये बन जाता है कि मेरी तो क्रिकेट खत्म हो गई। क्या धवन ग्राउंड में खड़े, मैं रोहित को कुछ नहीं कह रहा, मिसाल दे रहा हूँ, क्या धवन ग्राउंड में खड़े होकर रोहित शर्मा से कम ज्यादा अनफिट लगता है? एक बात तो सच है ना, और मुझे आज भी याद है, आप चाहें तो वो आर्काइव से प्रोग्राम निकाल के देख लीजिएगा, वो मैं डेट भी आपको बता दूंगा कि जब श्रीलंका के लिए दूसरी टीम अनाउंस हुई थी ना, इंडिया की ए स्ट्रेंथ करके, ठीक है, मैं उस वक्त में मुखालिफ था कि ऐसे वक्त में जब एक टीम आपकी वहां टेस्ट मैच खेल रही है और मेन आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच से इंग्लैंड के अंदर खेल रहा था, तो मैं ऐसे में आपने एक नई टीम बनाकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे वर्कलोड, हमारे पास जो है ना खिलाड़ी ज्यादा, हम चाहते हैं कि सब जो है ना वो मजे ले लें। अबे भाई, जब सब मजे ले रहे थे तो अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? इसका मतलब है जो आपने जो कारखाना लगाया था, ठीक है, वो उस कारखाने को आग लग गई। अच्छा, उनके जो कल्प्रिट्स हैं वो अभी तक मैनेजमेंट के अंदर चल रहे हैं, उनसे पूछा जाए ना यार,
हाँ। उनसे भी तो पूछा जाए कि छोटी छोटी आपने चीजें जो करी आपने, वो आपके लिए नुकसानदेह हो गई, आज फिर आप उसी जगह पे आके आज खड़े हो उसी गए जगह पर कि खड़े हो आपके गए। पास जो है ना, अब सिलेक्शन के लिए नाम ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि सिलेक्शन कमेटी का हेड किसको होना चाहिए और कौन वो आदमी है जो टीम इंडिया को खास तौर पे 50, देखिए आपने, आपका जो धंधा है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होगा। सहवाग, इंडियन इसमें कोई क्रिकेट डरने की की बात डायनामिक्स है ही को नहीं। हाँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो नहीं चलने देगा पर्चियां, ये बता दूं मैं सहवाग आपको। जो है वो ना तो कोच के लिए उम्मीदवार अब बने हैं इस वक्त, ना सिलेक्ट, वो चीफ सिलेक्टर बनकर भी इंडियन क्रिकेट की डायनेमिक्स को बदलने की सलाहियत रखते हैं। देखें, उसने कोई इंडिया की ऑफिशियली ज्यादा लंबी चौड़ी कप्तानी नहीं की, कोई हादसाती तौर पे की हो तो की हो, लेकिन मैं आपको ये सच बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग एक सोच का नाम है। जो अग्रेशन का वर्ड क्रिकेट में यूज होता है उसका मारो या मर जाओ नहीं होता, लेकिन वीरेंद्र सहवाग इज वन ऑफ दोस्त कि भाई उसे मालूम है कि मैच इंटेंट से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से जीता जाता है। ग्राउंड में तो बाद में मैच शुरू होता है, जब आप किसी प्लेयर से हाथ मिलाते हो ना अपोजिशन से, चाहे आपकी जितनी भी दोस्ती हो, वहीं वो सोच लेता है कि सहवाग कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, क्या करने वाला है। जिसने भी ये ख्वाब देखा है वीरेंद्र सहवाग को लेने का, बिल्कुल उसने ठीक मेरे ख्याल है। में शायद वो पार्टनरशिप भी देखी होगी जो 350 रन से ऊपर की है, हाँ। सहवाग और क्या बताऊं मैं, सहवाग की सीरीज जो अभी हमारी आएगी उसमें सहवाग पर जब बात होगी तो मैं बताऊंगा कि सहवाग एक वो नाम है जो अगर मिसयूज होगा तो इंडियन फैंस बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। तो सहवाग ये जानते हैं कि इधर भी आना है, बड़े दिन से मैं छोड़ रहा हूं कि लोग बोलेंगे यार हम खामा-खाई। एक एकेडमी चला रहे हैं वो सहवाग अपने नाम से, और वो ये कहते हैं कि पहले मैं फ्री में भी बच्चों को सिखाता था जो ग्रास रूट बिल्कुल ही रॉ टैलेंट होता था, मगर फिर मैंने फ्री वाला चक्कर इसलिए बनाए वीरेंद्र सहवाग फ्री वाले चक्कर को मुझे सबसे अहल कैंडिडेट लगता है भारत की जो इस वक्त स्थिति है, जो क्रिकेट की, जो बीसीसीआई में जो कुछ हुआ पहले, चले छोड़े वो हो गया, बट हमने तो पहले ही आपको बताया होता, उसके असरात आपको 1 साल में नजर आना शुरू होंगे। अच्छा, कामयाब करना जो ग्राउंड में उतरते हैं उनका काम है, वो सहवाग नहीं खेलने जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन एक सच बात बता दूं कि देखें, जब जो भी आदमी पोस्ट पर आता है ना, जैसे अब हम मिसाल ले लूं एक हारून भाई की, हारून रशीद आए ना, वो कितना सेफ खेल रहे, वो ये आ गया वो आ गया, वो रिवर्स स्विंग होगा भाई। वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ दें, वर्ल्ड क्रिकेट को ना सीटों पे बैठे हुए अब ऐसे ही लोग चाहिए। बस इनको आप थोड़ा सा ये सिखा दें कि यार देखो, वो जो खेलते में बदमाशी होती थी ना, उसको जरा साइड पे रख लो, ये जरा मैन मैनेजमेंट का काम है। यानी शुएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग, देखें ये लोग कौन है। शुएब अख्तर अगर यहाँ सेलेक्टर बन के आ जाते हैं, बिल्कुल आना चाहिए शुएब अख्तर सबसे पहले। देखें, लोगों ने उस बात को भी, आज आप वो भी सुन लें, वो जो बात हम कर रहे हैं, लोग गलत कहते हैं। हमने भी इवन कहा होगा कि इंग्लिश, ओ भाई उन्होंने इंग्लिश नहीं, बेसिकली उन्होंने कहा था बाबर की हैंडलिंग जो है, बात यानी मीडिया हैंडलिंग, जैसे वो लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा था, क्या नहीं था फिलो, उससे सवाल हो, वो जानबूझ के सवाल का जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब घबरा रहे हो। पाकिस्तान का कप्तान किसी छोटे मोटे आदमी से क्यों घबरा रहा है, उसका जो भी सवाल है हंस के टालो, जवाब दो। नहीं, हंस के टालने के अलावा देखिए ये सेठी साहब वाले टेन्योर में आके आपने देना शुरू किया, तो शुएब अख्तर ये बात कह रहे थे, उसे दोबारा पढ़ो। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उन्होंने बाबर को क्रिटिसाइज किया था, आज तक है कि इसलिए तुम ब्रांड नहीं बन सकते, बन भी नहीं पाएंगे। उसकी वजह ये कि फॉलो नहीं करते कि ब्रांड बना कैसे जाता है। ठीक है, 2 साल पहले की बात है जब बाबर आजम ने मीडिया पे आके इस तरह की हरकत करी थी, और उसके बाद शुएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उनको किल कर देंगी, उनकी बैटिंग टैलेंट को। और वो बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर अपने आप को ब्रांड बनाने वाली पोजीशन में नहीं ला सके, लोगों ने झूठा ब्रांड जरूर बना दिया उनको। ठीक है, अच्छा ये उस कढ़ाई में क्यों पकोड़े तलने, इन्हें ये क्या जरूरत थी कहने की, ये इस पर भी अब, क्योंकि आज हम एक सिमटा हुआ प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो रेफरेंस ले रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत थी शुएब अख्तर को कि उल्लू के पट्टे हैं जो विराट पर क्या करते हैं, तनकीद करते हैं या बाहर करते हैं। असल में ये है कि जिसको क्रिकेट नहीं पता होती है, और वो भी क्रिकेट का मुंह लेकर, चलो शुएब अख्तर तो ऐसे कह रहा है, हम तो दूसरी तरह कहते हैं कि बाकी जिसे क्रिकेट या समझ नहीं है कि मिलियंस की इंस्पिरेशन है कौन। नहीं, इंस्पिरेशन के देखिए अब्बू जो होते हैं, अब्बू का नाम सब बच्चों को याद होता है, तो विराट कोहली तो अब्बू है, और उनको क्रिकेट के अब्बू हैं, और उनको लेकर तो हर आदमी के मुंह में जो ढीठ होते हैं, उनके लिए शुएब अख्तर ने कहा कि वो उल्लू के पट्टे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि शुएब अख्तर को सिलेक्शन के मैटर्स, पाकिस्तान की अगर सिलेक्शन कमेटी में लाया जाता है तो उनके फैसले एवरेज नहीं होंगे, जैसे इनके दोस्त मोहम्मद वसीम के हुआ करते थे। दोस्त नहीं, हादसाती दोस्त बन गए। अब वो हादसाती, वो तो आपको पता है, मोहम्मद वसीम तो शुएब अख्तर की टीआरपी ले रहे थे, इसलिए तो आ जाओ खाना खाते हैं, खाने खिला के दोस्तियां कर ली, ऐसी तो पीसीबी तक आ गए।
यही मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो मैं शोएब आपकी अख्तर, इज्जत करता हूँ। इंडिया से वीरेंद्र सहवाग, मतलब दो एक ऐसे नाम जो अपनी ब्रांड वैल्यू रखते हैं, हाँ। जो जहां खड़े हो जाते हैं तो फॉर्मर करंट क्रिकेटर्स को छोड़ के लोग इनके गोदों में जाके बैठ जाते हैं, क्या भाई ये खड़े में एक तरफ। बहरहाल जो भारत की क्रिकेट के खैरख्वाह हैं उनको मैं ये बता दूं, जो फैंस भी हैं, कि यार वीरेंद्र सहवाग से अच्छी और बड़ी और तगड़ी चॉइस, लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में भी एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ। आपको याद है मैंने अभी हमने 1 साल के अंदर ही कोई शो ऐसा भी किया है, मुझे अब लाजमी याद है, डेट तो याद नहीं है, कि हमने उसमें ये बोला है कि बीसीसीआई कहीं ना कहीं पीसीबी के फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है कि हमारे यहाँ प्लेयर क्यों बढ़ा है। वरना बीसीसीआई का भाई ये एहतराम होता था कि बड़ा अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पैसे की रेल पेल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तो बहुत के है। रेवेन्यू नहीं, यहाँ तक उनका शोर था। तो शायद जब गंगोली वगैरह आए थे या चेतन शर्मा वगैरह सिलेक्टेड थे, तो हमने कहा शायद इनको भी ये वाली बीमारी हो गई है कि पीसीबी की तरह बोर्ड का जो है ना घोड़ा ऊपर क्यों नहीं होता, प्लेयर का क्यों होता है। उसी की बात आप देखें, सारी तब्दीलियां देखें, सबने हटना है, बाबर ने भी हटना है, कोहली भी हट गया, बट वो जो तरीकेकार था उसने कुछ नए खिलाड़ियों को डरा दिया कि यार हम में से कोई भी अब इनसिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट का अंदाता, क्रिकेट का मॉडर्न डे क्रिकेट का, करंट क्रिकेट का हाजिर बादशाह, उसके साथ इतना नारवा पथेटिक सलूक था कि लोगों को मजबूर कर दिया गया। अब ज्यादा वक्त हो गया, अब मैं जरा इधर भी आना चाहता हूँ भाई। देखें, बहुत दिनों से हमने गैर जरूरी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब भी टीम बनती है, छोड़ो सेठी साहब आए या जका साहब आए या रमीज भाई वापस आ जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन कप्तान की मर्जी के बगैर तो ये स्क्वाड सिलेक्ट नहीं हुआ। कप्तान ने ये शान मसूद पर और हसन उली पर उंगली क्यों नहीं उठाई, क्यों उन्होंने मना नहीं किया कि यार ये तो परफॉर्मर्स ही नहीं है। और हारून भाई जो सिलेक्टर है, माजरत भाई मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, लेकिन वही सिलेक्टर, तो चीफ सिलेक्टर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि श्रीलंका में रिवर्स स्विंग, क्या मतलब फ्रंट लाइन का कौन सा बॉलर है आपके पास? देखिए यार वो लगी लिपटी, अगर शाहीन को आपको 2 में से 1 टेस्ट में रेस्ट देना पड़ गया तो नसीम के साथ नया बॉल, मुझे पता है नसीम नया बॉल अच्छा करता है, उसके बाद कौन शेयर करेगा? सिलेक्टर है हारून रशीद, उनसे मेरी बात हुई थी, बाज बातों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मजबूर है वो बेचारे, मजबूरी उनकी ये थी कि वो अभी एकदम से मैनेजमेंट चीजें पीसीबी की चेंज हो गई हैं, तो उनको भी यकीनन अपनी कुर्सी की फिक्र तो होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, और वो चेंजेस होनी है। मैं आपको ये बता दूं, सब चेंज होने आगे। कभी हारून भाई आए तो हम हारून भाई से बात करें, मजाक अपनी जगह, हारून भाई एक खजाना है, उन्होंने हर अदवार देखे। मैं तो उनसे सीधे सीधा पूछूंगा कि हारून भाई होता क्या है आखिर, उन्होंने बच्चे बड़े कर दिए, क्राइटेरिया आप क्या समझते हो? उनसे नहीं, मैं पूछूंगा ओवरऑल क्या सेटिंग होती है, क्या क्राइटेरिया होता है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम कब सवाल उठाएंगे। हाँ, हसन अली के पाकिस्तान की टीम में वापसी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। जब सेठी साहब आए थे तो बाबर के मैनेजर्स या बाबर के एजेंट्स कह लो, जो सेठी साहब ने भी कहा था यार ये लोग कितना वावेला मचा रहे थे कि अफगानिस्तान सीरीज पे। अब मुझे बताओ क्या अभी बाबर आजम ने सारे लड़के एक्सेप्ट कर लिए ये कि हाँ यार आपने ठीक टीम दी है मुझे? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बाबर आजम की हारेगा तो अकाउंटेबिलिटी बेचारे बाबर की होगी। इसलिए उठा है कि यार तुम्हें नहीं पता कि क्या किस परफॉर्मेंस पे लिया जा रहा है, ये तुम इतनी आसानी से बैठ के कह दोगे अगर कप्तान हो तो तुम अकाउंटेबल हो गए। आखिर में सब हाथ झाड़ देंगे कि हमने तो कप्तान की मर्जी की टीम दी थी। कप्तान घंटा कप्तान की मर्जी की टीम, इनको इनको जो मर्जी की टीम थी वो 2022 की, मैं लिख के दे दूं ये बाबर की मर्जी की टीम है। अब सुने, हाँ जमाल भी इसीलिए। सुने, अब ये देखें गूंगे को जबान कैसी मिली। कल मैंने सुना कि हसन अली जब टेस्ट टीम में आ गए तो वो ये बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाऊंगा, यानी कि मैं के भी जाऊंगा मैं अपने जी जी ठीक है, मतलब ये ख्वाहिशात गूंगे के मुंह में लग गई जबान, मतलब परफॉर्मेंस कहीं नहीं आई, आवाज ही आनी पहले। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, देखें हर चीज सेटिंग नहीं होती। आपको याद होगा जब आमिर जमाल को लिया गया, ये T20 का पूरा नहीं है, वो टेस्ट खेलेगा, लानत है यार। मैं नहीं, सुन ले, आप कहीं और है, मैं किसी और जगह। जब आमिर जमाल ने पहले क्रिकेट खेली तो 135 तक बॉल आ रही थी। अब जो उसने आखिरी PSL में 149 तक, और 149 की 2-3 बॉलें थी, बट कंटिन्यूअसली उसने ये शो किया वो 140 से ऊपर गेंद करता है। उसके बाद वो T20 में सिलेक्ट नहीं हुआ तो हमने बजाई, हमने बैश किया कि यार आपने एक लड़के के लिए एक सीरीज रखी थी, 2 मैच के तू 15 रन इंग्लैंड से एक मैच में बचा दे, तुझे हीरो बनाएंगे, खत्म। यानी वो पिछले चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का लड़का था, अब आपने नहीं लिया। लेकिन एक मुझे इंसाफ समझ आया। देखें, एक सोच, मैंने अब तक बैश नहीं किया, क्यों? एक लड़का क्विक है ना, और पाकिस्तान तरस किस बात पे रहा है? टेस्ट के बॉलर नहीं है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट में ये बात हुई कि यार आमिर जमाल
बड़ी जानदार बॉलर है ये, तेज बॉल करता है और लगातार करता है, लंबे स्पेल्स कर रहा है, ऐसा नहीं है 4 ओवर के बाद थक जाता है। तो इसे हम टेस्ट क्रिकेट में ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा लेट ऑर्डर में। मोहम्मद अली भी तो था। मोहम्मद अली तो उसके सामने बिल्कुल ही कमजोर है, माजरत के साथ कमजोर से मुराद पेस वाइज। मोहम्मद तला को ले लेते। तो बात ये तला, एहसान आदिल को बुला लेते, वो राहत तो अली को भी आप खिला लेते। कहाँ हैं वो सब, अब गिर गए हो। मोहम्मद तला की तो वो तो कह रहे फिटनेस हैं उस सब, वक्त आड़े आ गई एहसान थी। आदिल। तला ने तो एशिया कप वो वाला एहसान जिसमें आदिल को विराट नहीं थे, रोहित शर्मा वगैरह की विकेटें ली थी, राइडू वगैरह। तला तो एहसान बहुत आदिल की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब क्या हाल हो गया होगा उसका, अब तो वो भी 32-34 का होगा। आप क्या समझ रहे हैं, एहसान आदिल कौन सा अब्बास अब्बास नहीं, अब्बास का मना है वो ज्यादा बहुत हल्का है वो। नहीं वो उसकी बहुत बॉल slow है। नहीं, वो कह रहे हैं देखो तुम बॉल इतनी हिलाते हो ना, इतनी भी अंदर ले आओ, लेकिन तुम्हारी स्पीड देखो तुम अंदर नहीं आ सकते, हम तुम बॉल तुम्हारी जितनी अंदर ले आओ, हम तुम्हारी अंदर, क्योंकि बाबर तुम्हें नापसंद, बाबर तुम्हें अच्छा बाबर पसंद नहीं करता। नहीं मेरा ख्याल से अब्बास से बाबर का कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ये हसन अली से मसला किससे? हसन अली को कोई सिलेक्टर लेकर आएगा? हाँ, ये अब बात ये कि सवाल सबकी सेटिंग के, कि अगर हसन अली टीम में आ रहा था तो अब्बास को कंसीडर क्यों नहीं किया? अबे रिवर्स स्विंग की नौबत तक जा क्यों रहे हो? नया बॉल अगर श्रीलंका में थोड़ा सा अंदर बाहर हुआ तो अंदर वाला तो अब्बास का ऐसा यार भाई 128 पे भी करे यार। इसको कोई पूछे बाबर आजम को कि अपने से कमतर एवरेज वाले तूने बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में क्यों रखे हैं? हाँ, और फिर 4 ओपनर, 2 टेस्ट की सीरीज, 4 तेरी वाह होती रहे बस। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तान की भी अकाउंटेबिलिटी करो ना भाई। पता नहीं कौन करेगा इससे कि ये किस तरह से लेके खेल लेगा इनको यार। ये बेंच पे बिठाने के काबिल नहीं है, तो स्क्वाड में डाल दिया इनको तो उठा के यार। ये तो पूछा जा सकता है ना, कि ये भी ना पूछा जाए। हाँ, ये बात है असल में करने वाली कि ऐसा अंगूठा छाप कप्तान किस काम का आपके भाई। खबरों में बात हम नहीं करते, बट कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि चौधरी जका अशरफ की एंट्रेंस के बाद बहुत सारे लोग अकाउंटेबल होने वाले हैं क्रिकेट में और करंट क्रिकेट टीम। हाँ, अच्छा, कुछ तो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं और पता नहीं क्यों एक फील आता है कि वो सुनते हैं, और अच्छी बात है अगर सुनते हैं यार, वो बड़े हैं, हम तो उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और सीखा भी हो शायद। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एंड एजेंडा मुझे आज भी क्रिकेट लगता है। अगर उनकी कोई चीज़ लिखी भी आती है ना सामने, तो वाकई पता चलता है कि यार ये अपने आप को ना सोशल मीडिया पे हाइप दे के प्रमोट नहीं करवा रहे कि मेरा नाम लो, मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा रिपोर्टर हूँ, मैं कवरेज का बादशाह। बट वो हैं, जैसे कि मैं आपको मुंह पे कहता हूँ, सोहेल इमरान भाई जैसे लोग लाहौर में होते हैं, यहाँ नहीं होते हमारे इलाके। एक बात वासी ने करी थी और मैं भी उस बात को दोबारा दोहरा देता हूँ। और भले लोग कितने भी आगे पीछे मंजन चलाते रहे इस हवाले से, एशिया कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, पाकिस्तान एशिया कप खेलने जाएगा। अरे जका साहब भी कह रहे हैं, आज उन्होंने सुबह अंदरूनी खाना कहा है, और उसमें साथ उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं अपने भाइयों को भी लेके जाऊंगा। भाई कौन है? वही जो नजम सिटी कहते हैं कि एक और बात, सहाफियों को हर बात बताऊंगा। अच्छा, एक बात पे मैं यार किसी की वो नहीं कर रहा, सेठी साहब के लिए हो या जका साहब, लोग उनका एक बात पर और मजाक बना रहे हैं अभी से कि यार इनको तो ये भी नहीं पता एशिया कप में टीमें कौन सी है, कह रहे हैं नेपाल भूटान। ओ भाई, मजाक पता होता है, एक लाइन बोलता है ना इंसान, एक जुगाता है कि यार क्या यार नेपाल जैसे हम बोलते हैं, अबे यार क्या वो आपने कौन सा नाम ले दिया था, बुरुंडी खेलेंगे कैसे हो? ठीक हो? हाँ, सोनी वो पुराना आदमी है। तो वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार अब वो इस तरह से हम भी तो कहते हैं क्या ये टीमें खेलेंगी। एक खातून में बुरुंडी की, वो भी उनका नाम ले लूंगा, ले दें, मुझे क्या मसला। चलें फिर आपका किसी और वीडियो में। अभी नहीं, अभी नाम बिल्कुल पूरा नाम जहन से निकल गया, पूरा लंबा नाम है, पूरा नाम लूंगा, पूरा ले लीजिएगा बाजी, आपका नाम ले देंगे। आप लोग हमें देखते हैं और हमें पजीराई मिलती है आप लोगों का बहुत नहीं बड़ा, ये इससे पता चलता है। ये देखें, ये है मीडियम कि जो सब बता देता है कि भाई अगर किसी को सुनने वाला, कोई कनाडा में रात को जाग के सुन रहा है, कोई अमेरिका में 2 लोग भी सुन रहे हैं, कोई 4 लोग कहीं और सुन रहे हैं, मस्कत में, दुबई में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार। क्रिकेट को तना करने में किसी में दम नहीं है कि वो तना कर सके। आपके अपने खुद ही कर देंगे, आप खुद ही आप कर दे तो अलग बात। और मैं बता रहा हूँ, आज मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ओ भाई, आईसीसी दूर की बात है, अगर आप लोग बीसीसीआई के नाम पर गेम भी खेलते हैं, इवन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया भी ये नहीं चाहता कभी के पाकिस्तान राइट ऑफ हो जाए। ये सब झूठ है। अरे मेगा इवेंट्स की इफादियत और रेवेन्यू का मालूम सबसे ज्यादा बीसीसीआई को है, दूसरी बात, जिससे जाता है 60-70% रेवेन्यू मिनिमम। दूसरी बात मैं बता दूं, ये मजाक, मतलब जिनको क्रिकेट की अलिफ बे ना मैटर्स का पता, ना आईसीसी की क्लॉज का पता, वो तक इंटरवीन करके भारत अच्छा लाइन क्या होती है, ना बीसीसीआई ना पीसीबी, भारत पाकिस्तान की क्रिकेट खा रहा है।
भारत पाकिस्तान की अबे क्रिकेट this का is रहा है between भाई, इससे ACC बात और नहीं होती ICC कोई यार, लॉजिकल। कभी हाँ जरा चीजों को समझा करें, हाँ। फिर उसके बाद मुंह और खोला बड़ी करें अपना। अच्छी वे निकली। एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह थे और अब भी हैं, आज की तारीख में भी जय शाह ने निकाली। ये सारी जो राहें निकली, मजबूत हुई, ये सब सेठी साहब से मशावरत जय शाह की हुई। और शोएब अख्तर अगर सिलेक्टर, और मसला वो कर रहा था जिसको तुम गोद में उठाते हो। हाँ। एसएलसी, उसका नाम लेते हुए जबानों पे छाले पड़ते। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, वो कौन है वो जिसका नाम मुझे बहुत पसंद है, शिम्मी वाले, शिम्मी सिल्वा। शिम्मी आजा ये मुझे मिल गया ना किसी दिन, शिम्मी शिम्मी। और मेरे दोस्त, मेरे एक फास्ट बॉलर आज पकड़े गए, बगैर टैक्स की गाड़ी चला रहे थे कल रात को जो आप मुझे बता रहे थे, नसीम शाह। हाँ। मगर उन्होंने मौके पर ही 13,400 कुछ रुपए टैक्स बनता था, चलें अच्छी वो अदा कर दिया, मगर 1 साल से चला रहे थे। एजाजी वो डीएसपी भी बने थे। खैर वो तो निजी जिंदगी है, हमें तो पाकिस्तान को तो नसीम शाह साहब से अच्छी बॉलिंग और अच्छी फिटनेस चाहिए। एक सच मैं आपको बता दूं, नसीम शाह की बॉलिंग में बात है, मैं आपको हमेशा से कहता था, वो बैक ऑफ द लेंथ से जो बॉल हिलाते हैं, बड़ी कमाल हिलाते हैं। प्लेसेड विकेट्स पर भी ऑफ लेट नहीं, नसीम शाह भी कहीं ना कहीं इंजरी प्रोन है। इस कदर मैच तो खेले, फिटनेस पर काम करना है, खानों पर कंट्रोल करना है, अपनी डाइट प्लान पे नसीम की काउंसलिंग अच्छी होती रहे डे बाय डे। नसीम ने आमिर ने क्या कहा था कि करंट टीम में शाहीन नहीं, नसीम पाकिस्तान का सबसे केपेबल बॉलर है। ओहो, इन लोगों ने बगैर कुछ किए इतनी टीआरपी ले लिए, कॉलर खड़े कर लिए कि इनकी अब मुझे दम नहीं लगता। जब तक ये बड़ा परफॉर्म नहीं करेंगे बिग स्टेज पे, मैं वर्ल्ड क्लास नहीं मान सकता इनको भाई। वर्ल्ड क्लास का वर्ड कह देना बहुत आसान समझा हुआ लोगों ने। वो दिन मैंने देखना है जिनमें भाई उम्रें लग जाती हैं वर्ल्ड क्लास में भाई। वसीम अकरम, चलो पाकिस्तान से ही ले लूं, अदर एक्टिविटीज के अलावा वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, ओ भाई मतलब ये नाम मेहनत से बने। ये नाम पता है बड़े क्यों हैं? हाँ। उसकी वजह ये इनकी सारी स्किल्स पूरी थी। हाँ, स्किल्स पूरी थी, हरकतें भी पूरी थी, हरकतों ने इनकी स्किल्स को बहुत खाया। हाँ। पर फिर भी ये वर्ल्ड क्लास हो गए। मगर ये ऐसे समझ लो कि एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स ही आपको कहीं ना कहीं सेव करती। मेरे घंटे की स्किल्स उसकी साजिशी है। कौन? फिर पड़ गए आप उसके पीछे। बस मेरा उससे इतना इख्तिलाफ है कि यू आर द कैप्टन ऑफ आवर टीम। आपने हसन अली और शान मसूद किस क्राइटेरिया पे टीम में रखवा लिए? आपको चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब से एहतराम के साथ डिफर करना था। आपको कहना था हारून भाई मुझे ये नहीं चाहिए, इनकी कारकर्दगी नहीं है। इसका मतलब आपके ही व्हाट्सएप पे हसन आया है। बिल्कुल आया, क्योंकि हसन आपको बुरा भला कह रहा होगा कि यार कब लेगा मुझे टीम में, वर्ल्ड कप की मेरी आखिरी जुगाड़ है। उसने आप समझे नहीं, देखे बदमाशी किसी की नहीं चलती अब क्रिकेट में, सब देख रहे हैं। आखिरी मौका दिया है हसन को कि वर्ल्ड कप से पहले तू इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर, मैं किसी भी चीफ सिलेक्टर जो भी हुआ मैं उससे तुझे मांगूंगा। जब कप्तान, ये है गेम। जब कप्तान चीफ सिलेक्टर, और फिर कुर्बानी के लिए तैयार रहना। कप्तान जब चीफ सिलेक्टर, जमान खान लाहौर कलंदर के रेडार में है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, आकिब भाई के। बट अगर हसन अली ने श्रीलंका में कोई 8-10 विकेटें भी ले दी ना 2 टेस्ट में, तो जमान ही ड्रॉप होगा। क्योंकि शाहीन, हारिस और नसीम को ड्रॉप करने वाला दम नहीं है किसी में। जमान ड्रॉप होगा और 4 पेसर तो पक्के पाकिस्तान भेजेगा। 126, 128 का पेस हसन अली का आ रहा था। अभी देखते हैं पेस क्या है, कौन सी मशीन पे तेज करके आ रहा है अपने आप को। नहीं, दुआ करें। हसन अली 135-38 तक का बॉलर है, मैंने हमेशा कहा है। शुरू में शाम में 2 लगाया। ओके, हाँ फिर दिन में मिलते हैं।